नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 4th इंग्लिश लेसन 5 वेयर इज़ द बॉल। क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। इस चित्र में आप क्या देख रहे हो। तो हम क्या देख रहे हैं तो लिख देंगे वी सी ग्रैंडमा इन दिस पिक्चर। किसे देख रहे हैं? ग्रैंडमा को देख रहे हैं। तो लिख देते हैं वी सी ग्रैंडमा इन दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर। ठीक। दूसरा प्रश्न यहां पर है व्हाट इज ग्रैंडमा डूइंग। ग्रैंडमा क्या कर रही है। तो देखने वाली बात है कि ग्रैंडमा क्या कर रही है। ये देखिए क्या कर रही हैं। ग्रैंडमा इज नीटिंग अ स्वेटर। तो लिखते हैं ग्रैंडमा इज नीटिंग अ स्वेटर। ग्रैंडमा एक स्वेटर बुन रही है। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न के रूप में यहाँ पर फिर है वेयर इज द वूल बॉल। तो कहाँ है वूल बॉल। ऊन की बॉल कहाँ पर है तो बिल्ली के पास है। तो हम लिख देंगे वूल बॉल इज विथ द कैट। वूल बॉल इज विथ द कैट। ये हो गया। अब दूसरे नंबर में देखिए फिर हमसे पूछा जा रहा है हु इज प्लेइंग विथ द वूल बॉल। वूल बॉल से कौन खेल रहा है। तो अभी हमने देखा कौन खेल रहा है। कैट खेल रही है। द कैट। तो लिखेंगे द cat is playing with the wool ball. Is playing with the wool ball. ये लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। Who is rolling down? तो क्या नीचे फिसल रहा है। ये देखिए क्या नीचे फिसल रहा है। दिख रहा है हमें क्या नीचे फिसल रहा है। तो हम लिखेंगे ऊन का गोला नीचे फिसल रहा है। तो द वूल बॉल इज रोलिंग डाउन। आंसर हो जाएगा द वूल बॉल इज रोलिंग डाउन। देखो रोलिंग डाउन लिखा ही हुआ है। ये लिख दिया द वूल बॉल इज रोलिंग डाउन। फिर आगे आता है हु इज रनिंग आफ्टर द बॉल। गोले के पीछे कौन भाग रहा है। तो गोले के पीछे कौन भाग रहा है। देखिए कैट भाग रही है क्या। हाँ तो हम लिखेंगे द कैट इज रनिंग आफ्टर द बॉल। रनिंग आफ्टर द बॉल हो गया। फिर आगे देखते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में है अगले चित्र का। देखिए चौथे नंबर की आकृति का पहला प्रश्न क्या है। इज द वूल बॉल गेटिंग स्मॉलर। जैसे जैसे वूल बॉल आगे बढ़ते जाएगी तो क्या यह वूल बॉल छोटी होती जाएगी। हाँ क्योंकि ऊन उससे घटता जाएगा। तो लिखेंगे यस द वूल बॉल इज गेटिंग स्मॉलर। यस द वूल बॉल इज गेटिंग स्मॉलर। ये लिख दिया मैंने। आगे हम अगली आकृति पर पहुंचते हैं। अगली आकृति का पहला प्रश्न है क्या है। इज द ग्रैंडमा फार और नियर।
अब ग्रैंडमा वूल बॉल से दूर है या पास है? देखिए पहले ग्रैंडमा पास थी लेकिन अब ग्रैंडमा दूर है, तो हम लिखेंगे ग्रैंडमा इज फार। लिख देंगे ग्रैंडमा इज फार। फिर अगला देखिए, इज द बॉल स्टिल गेटिंग स्मॉलर? क्या वूल बॉल अभी भी, स्टिल यानी अभी भी छोटा हो रहा है? यस द बॉल इज स्टिल गेटिंग स्मॉलर। लिख देंगे यस द बॉल इज स्टिल गेटिंग स्मॉलर। ये लिख दिए हमने कि अभी भी वूल बॉल जो है स्मॉलर हो रही है। अब आते हैं अगली आकृति में और लेते हैं पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न? What happened to the ball? बॉल का क्या हुआ? ये देखिए बॉल जो है फिसलते फिसलते लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर आकर समाप्त हो गई, तो गायब हो गई। तो हम लिखेंगे द बॉल डिसअपियर्ड। तो लिखते हैं द बॉल डिसअपियर्ड। आगे है What happened to the cat? कैट का क्या हुआ? बिल्ली को क्या हुआ? The cat got surprised. कैट को आश्चर्य हुआ कि बॉल कहाँ गई? The cat got surprised. ये लिख देंगे हम surprised। फिर अगला प्रश्न है इसी आकृति का, Why is the cat surprised? क्यों कैट आश्चर्यचकित क्यों हो गई? क्यों हो गई? The cat was surprised because the ball disappeared. बॉल जो गायब हो गई थी, तो लिखते हैं The cat was surprised because the ball disappeared. Because the ball disappeared. चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में है पहले फिल इन द ब्लैंक्स and write the story about this cat and बाला's grandma। कैट और बाला की दादी से संबंधित कहानी पूर्ण करना है। यूज दिस वर्ड्स, इन शब्दों का प्रयोग करना है। कौन से शब्द हैं? वूल बॉल, फेल एस्लीप, प्लेइंग, रोलिंग, नीटिंग, वंडर्ड, वॉव, रोल्ड, रनिंग और बॉल। इन शब्दों का प्रयोग हमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस बालाज ग्रैंडमा वाज। एक बार बाला की ग्रैंडमा क्या कर रही थी? ब्लैंक अ स्वेटर। ब्लैंक के स्थान पर क्या आ जाएगा? नीटिंग। तो लिख देते हैं नीटिंग अ स्वेटर। एक स्वेटर बुन रही थी। फिर सी फेल एस्लीप। सी फेल एस्लीप। ये देखिए तो उसे नींद आ गई। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। अ कैट कैम बाय एंड सा ग्रैंडमास। एक कैट आई और देखती है, किसे देखती है? ग्रैंडमा को। फिर ग्रैंडमा की वूल बॉल को, ये जिस वूल बॉल से वह स्वेटर बुन रही थी ना, वही वूल बॉल को। तो यहाँ जाएगा वूल बॉल। वूल बॉल। सी सेड वाव। तो यहाँ लिख देंगे वाव। अब बॉल को देखकर सी स्टार्टेड प्लेइंग।
और वह कैट क्या करने लगी? प्लेइंग, खेलने लगी। विथ इट, इस ऊल बॉल से खेलने लगी। द ऊल बॉल स्टार्टेड रोलिंग। द ऊल बॉल स्टार्टेड रोलिंग। इट रोल्ड एंड रोल्ड, और घूमती ही रही, रोल्ड एंड रोल्ड, और फिसल फिसल कर आगे बढ़ती रही। द कैट केप्ट रनिंग, और कैट भी दौड़ती रही। रनिंग आफ्टर इट, इसके पीछे। देन देयर वॉज नो बॉल, अचानक सरप्राइज यह हुआ कि बॉल समाप्त हो गई, कोई बॉल रही ही नहीं। द कैट वंडर्ड, द कैट वंडर्ड वेयर इज द बॉल, कि आखिर बॉल कहाँ गई। इस तरह से यह कहानी बनकर तैयार हुई। मैच दिस, अब हमें जोड़ी बनाना है। चलिए जोड़ी बनाते हैं। लेट्स लर्न में मैच दिस। आई विल को हम शॉर्ट में लिखते हैं आई इल। देखिए आई विल को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? इस तरह से आइल, आइल। फिर देखते हैं आई विल कॉल। आई विल कॉल को भी हम ऐसे लिख देंगे आई विल कॉल, शॉर्ट फॉर्म में। फिर आई कैन नॉट, आई कैन नॉट को हम क्या लिखेंगे? आई कांट। ये देखिए आई कांट, तो मिलाते जाएंगे। चलिए मिलाते जाते हैं। इसे हमने यहाँ मिला दिया, आई कैन नॉट को आई कांट। आई हैव नॉट को हम क्या पढ़ेंगे? क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? आई हैवंट, आई हैवंट। तो देखिए अगला है इट इज़ फन, तो लिखते हैं इट्स फन। इट इज़ फन को हम लिख देते हैं इट्स फन। ये हमने शॉर्ट फॉर्म के साथ जोड़ी मिलाया। आगे बी में है यूज द शॉर्ट फॉर्म इन दिस सेंटेंस। इन वाक्यों में शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल कीजिए। व्हाट इज दिस, व्हाट्स दिस। जैसे यहाँ पर है व्हाट इज दिस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ लेंगे? व्हाट्स दिस। वेयर इज रामू, तो हम क्या लिखेंगे? वेयर रामू, तो लिखते हैं ये वेयर लिख देंगे हम पहले, वेयर्स रामू। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म तैयार होती है। यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, तो नीड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में नीडंट लिख देंगे हम, तो हो जाएगा यू नीडंट वरी। फिर अगला है वी शुड नॉट हर्ट एनीबडी। शुड नॉट को हम लिख सकते हैं वी शुडंट, वी शुडंट हर्ट एनीबडी, हर्ट एनीबडी। फिर अगला है आई कुड नॉट गो, तो बनेगा आई कुडंट गो, आई कुडंट गो। फिर अंतिम है एन आंट कैन नॉट सिंग, तो लिखते हैं एन आंट कांट। कैन नॉट को क्या लिख देंगे? कांट। सिंग, एन आंट कांट सिंग। चलिए अब लेट्स डू। ड्रॉ these pictures, color them and write the names of the colors used। तो इस चित्र में रंग भरना है। किसके चित्र में? तो देखिए हमें सबसे पहले सनफ्लावर का चित्र यहाँ पर बनाना है बच्चों, और एक बॉल का चित्र यहाँ पर बनाना है, और उन चित्रों में आपने कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया, उन रंगों के नामों को हमें यहाँ नीचे लिखना है।
यहाँ पर हमारा यह लेसन 5 समाप्त होता है। धन्यवाद।